वाकई में कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो बहुत ही कमाल के जवाब, और जिस तरह से छक्के छुड़ाए हैं प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह से दुम दबा के भागा है पूरा विपक्ष, वाकई में देखने वाला एक नजारा था। अच्छा कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं सीबीआई पर, मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, नीट पर नहीं बोलते हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर नहीं बोलते हैं। भाई आप जो बोलते हैं वो तो झूठ होता है एक करके, और उन झूठ के पुरंदे का जिस तरह से पर्दाफाश किया है प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, उसका आप जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। दोस्तों, आज की डिबेट में आप आलोक शर्मा और अनुराग भदौरिया को बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी और अंजना ओम कश्यप की गजब की धुनाई करते देखेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी ने संसद में राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्हें बालक बुद्धि कह दिया था, जिसका बदला आलोक शर्मा अपने अंदाज में लेते दिखेंगे। बीच बीच में गोदी एंकर बीच बचाव कर रही थी, पर आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ गोदी एंकर को भी धो डाला। जिन मुद्दों पर आप रोज रोज कहते थे कि पीएम चुप है, उन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में पीएम ने बोला है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नीट हो। आप क्या कहेंगे आलोक? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले हैं, मतलब वो तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोलने से पूरी तरह से कतराए नहीं, आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कल जिस तरह से लोकसभा में निर्लज्जता का परिचय दिया वो पूरे देश ने देखा। एक तरफ हाथरस की घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण का जो हिस्सा था, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा था मुझे नहीं पता। 2.5 घंटे आप विपक्ष को कोसते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी सांसद को बालक बुद्धि बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी को निर्लज्जता के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, आप शोले फिल्म और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल देकर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव समाप्त हो गया है, आपकी वो मंगलसूत्र और मुजरा की भाषा देश में अस्वीकार करती है। यह हत्याई हुई सरकार है मोदी साहब आपकी, और कोई धारवार नहीं बची है उनकी मोदी जी के भाषण में। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम सांसदों को 10-10 गुना ज्यादा सुना है देश की जनता ने। मोदी जी के झूठ को कोई नहीं सुनना चाहता। उन्होंने सबसे पहले झूठ बोला कि मणिपुर में शांति आ गई है। अरे पिछले 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, फिर कैसे शांति आ गई है मणिपुर में? मोदी साहब, अगर आपको थोड़ी सी भी लज्जा आती तो आप कम से कम एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर कहते कि शांति की अपील करने आए हो हाथ जोड़कर। मणिपुर के भाइयों बहनों, मैं भी आपका रखवाला हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप आपस में मत लड़िए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन दुर्भाग्य, विश्व गुरु ने एक बार भी शांति की अपील तक करना जिम्मेदारी नहीं समझी। आज कहते हैं 11,000 FIR कर दी है। अरे मोदी साहब, 11,000 से अगर FIR करने से शांति आती हो तो 11,000 और कर दीजिए, लेकिन FIR करने से कभी देश में शांति नहीं आती है। FIR हमेशा से नकारात्मकता भी साथ लेकर आती है। आपने कहा कि पेपर लीक पर बोल दिया मोदी जी ने। अरे भाई, आपके पिट्ठू वहां पर एनटीए के चेयरमैन बैठे, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर रखी है, और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो उनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। आप कहते हैं बहुत अकॉर्ड कर दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया, नागा अकॉर्ड हो गया। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं पता कि नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था। पूरे देश ने देखा किस तरह से नागालैंड और असम की पुलिस आपस में 4 बार 5 बार आपस में गोलियां मार रही है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बात तो सही है। अनुराग भदौरिया, जब आपकी बारी है मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है उस जश्न पर जो विपक्ष हार के मना रहा है। यहाँ पर एक पार्टी को 240 सीटें, तीसरी बार, 2 बार स्पष्ट बहुमत, उसके 240 आती हैं, प्री पोल अलायंस में उनकी सरकार बनती है, और जश्न आप लोग मना रहे हैं। इस पर पीएम ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष के छक्के छूट गए। अरे भैया, आप तो देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, हमारे गांव में खेल होता है जिसमें दूसरी तरफ जाके बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करी, 405 405 405 405 405 405 जनता ने पकड़ के वहीं गिरा लिया। जब गिर गए 240, जब 240 बोला तब थोड़ा जनता ने। आप 400 पार पे 240 में आ गए और कहानी बता रहे हम जीत गए। भाई 400 पार करके घुसे थे ना दूसरे के यहाँ जनता के बीच में, तो जनता ने आपको पकड़ के वहीं गिरा लिया। फिर लास्ट में जनता ने जब तक दबाए रखा, जब तक आपने लास्ट में नहीं बोला 240, तब जनता ने आपको छोड़ा, चलो आपको सांस दे दो। नहीं तो आपको जनता तो धीरे धीरे 40 पे ला रही थी। वो तो शुक्र मनाइए कि आप बच गए किसी तरह से। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, आप लोग सरकार क्यों नहीं बना आप इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो चुकी है। आप मान गए ना, आपके सवाल का जवाब है कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी मतलब आप काम ही नहीं कर रहे थे। आप समाज के, मैं आपके बीच में लड़ूं कि ना कि ये गलत काम है। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में क्या होता है पता है आपको? विपक्ष के नेता व्यक्तिगत हमले। अरे भैया, पार्लियामेंट में अगर जनता ने आपको 240 सीटें दी हैं तो जनता के बारे में कब बोलोगे प्रभु? जनता की बात होगी कि नहीं होगी? आपको वहां खड़े होकर बोलना चाहिए। आप कर दीजिए डीजल 400 रुपए, पेट्रोल 40 रुपए कर दीजिए, विपक्ष को बंद कर दीजिए।
आप जो रसोई गैस सस्ती कर दीजिए यहाँ पे 100 रुपए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जिस तरह का यहाँ पर पर्चा लीक हो रहा है बंद करवा दीजिए, पर्चा लीक होना, विपक्ष का मुंह बंद करवा दीजिए। जिस तरह से करप्शन हो रहा है, पुल गिर रहा है, बंद करवा दीजिए, सब कुछ पुल नहीं करेंगे, ऐसा काम कीजिए आप, तो विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए ना। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलिए कि हमने यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, एक दिन में रोजगार। विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए आप विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कुछ करोगे नहीं, विपक्ष के व्यक्तिगत हमले करोगे, उनके बाद व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, लेकिन जनता की बात नहीं करोगे। करप्शन ने देखिए वहां पे क्या हालत हो गया, अयोध्या में क्या हालत देखिए, प्रोग्राम की नगरी में क्या किया है आपने, मंदिर में पानी भरने लग गया, वहां की सड़कें धंस गई, पुल गिरने लगे, ये आपका करप्शन है। तो आप करप्शन संभाल नहीं पा रहे हो। आप जनता पेपर पर्चा लीक, जहां पे 25-25 लाख बच्चे बेचारे, उनका परिवार 1-1 करोड़ परिवार किस तरह से परेशान, जिसमें आप खुद दर्द नहीं है, उस पर बात नहीं करना चाहते आप। मणिपुर की घटना पे आप कह रहे हो इतने 6 महीने से तो मणिपुर जल रहा है, कम से कम साल भर से तो जल ही रहा है। क्या किया आपने उसके ऊपर में? कितनी बार प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, बातें यहाँ लंबी लंबी करना चाहते हैं। विपक्ष क्यों नहीं चर्चा में? अरे विपक्ष तो मांग ही रहा है आपसे, विपक्ष तो बार बार कह रहा है आइए आप बोलिए, जनता के बारे में बात कीजिए। एक बार जनता के बारे में बात कीजिए, एक बार आप बताइए महिलाओं के मुद्दे पे हम कौन सा मुद्दे को उठाते हैं, या विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाता है? युवा का उठाता है, महिलाओं का उठाता है, किसान का उठाता है, देश की उन्नति का मुद्दा उठाता है। विपक्ष कौन सा कहता है कि हम हमारी मदद करो? तब व्यक्तिगत मदद मांगता है क्या विपक्ष? विपक्ष तो आपसे कहता है कि आप चर्चा कीजिए सदन के अंदर में और सदन के बाहर। अरे भैया मानो सदन में आपको नहीं बोलने दे रहे, कह रहे सदन में विपक्ष हमको नहीं बोलने देता। अरे आप बाहर आइए और कर दी, जहां से डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो गया ना, विपक्ष का मुंह बंद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।